जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे भी चल रहे हैं। नवरात्रों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बात करते हैं। अक्सर बहुत लोग परेशान होते हैं कि ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी घर की, अपने अपने परिवार की परंपराएं हैं। कुछ लोग विश्वास है उनका, उनके घरों में कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो हमारे मन में जब ऐसा कुछ विश्वास होता है, क्योंकि हमारे घर के बड़े लोग उस तरह से परंपरा को निभाते हैं, तो मन में एक संदेह होता है कि ये चीज़ ये करते आए हैं तो हमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि विश्वास बन गया है ना। और विश्वास जब हम किसी चीज़ पे बना लेते हैं तो दूसरा कोई भी परिवर्तन हम नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पर मैंने देखा है वो टमाटर नहीं खाते हैं। अब सवाल होता है कि भाई टमाटर व्रत में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो टमाटर, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं, पहले सब्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि सब्जियों में क्या क्या आता है, क्या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली जो सात्विक आहार है, सात्विक आहार मतलब कि वो आहार जिसको खाने से हमारे अंदर कोई ऐसे गुण ना पैदा हो, यानी कि जो गर्मी है वो हमारे शरीर में, हमारा मन शांत रहे, हमारे शरीर में गर्मी ना पैदा हो। इस तरह से जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन पूरे साधना के होते हैं। जब हम व्रत रखते हैं तो हम बहुत शांत मन और शरीर से शांत रहना चाहते हैं, तो हमें वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत जब रहें तो फलाहार, फलाहार मतलब फल का आहार, फल, दूध, दही, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई ऐसी चीज खाते हैं जो गरिष्ठ है, गरिष्ठ मतलब भारी है पचाने में, तो उसके लिए हमारे शरीर को बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और हमारा मन शांत नहीं होता है, हमारा शरीर शांत नहीं होता है, बहुत सारी उष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है हमारे शरीर में। तो इसीलिए ये सब विधि बनाई गई थी कि आपको जब फलाहार रहना है तो आप फलों का सेवन करेंगे जो डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और ठंडे होते हैं, जिनका असर ठंडा होता है, जो हमारे शरीर को शीतलता देते हैं। अब धीरे धीरे ये परंपरा लोगों ने अपने हिसाब से बना ली कि नहीं, ये खाना है, कुट्टू का आटा खाना है, सिंगाड़े का आटा खाना है, ये पूरी बनानी है। ये अब तो इतने सारे जो है व्रत में आइटम बनाए जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि व्रत है। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अगर कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध है, दही है, लिक्विड लीजिए, जूस है, जूस ले सकते हैं आप, जूस लीजिए, फल लीजिए। इससे आप अगर रहते हैं तो आपको कोई कमजोरी, आप ऐसा मत सोचिए कि आपको शरीर में कोई कमजोरी महसूस हो रही है। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप पूरा रह सकते हैं 9 दिन, कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर कुछ लोगों को आदत पड़ गई है, क्योंकि व्रत मतलब सिंगाड़े की आटे की पूरियां, पराठे और वो सब्जी और रायता और खीर और ये और वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग खाते हैं। तो अगर खाना है तो क्या खाना है और कैसे खाना है, क्योंकि 9 दिन तक आपको कैसे रहना है। देखिए, मैं अपनी राय दे रही हूँ, सबकी अलग अलग हो सकती है और सब अपने अपने तरीके से रखते भी हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप नहीं सामर्थ्य है, नहीं रख सकते हैं, आपका शरीर इतना अलाउ नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, सुबह आप हल्का नहा धो के पूजा पाठ करके 10-11 बजे तक आप हल्का सा चाय वगैरह जो लेते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप दूध लीजिए और कुछ ड्राई फ्रूट ले लीजिए उसके साथ में। उसके बाद आपको दोपहर को, जिस टाइम आप जब व्रत नहीं रखते थे तो खाना खाते थे, यानी कि 1 से 2 के बीच में आप फलाहार लीजिए। आप कोई भी सारे फल मिला के ले सकते हैं, सब फल मिला के इकट्ठा करके और उसको थोड़ा थोड़ा काट के और ले सकते हैं उसको। उसके बाद आपको रात को कोशिश करें आप जो भी चीज़ें खाएं उसमें मसाले वगैरह जो है, जैसे कि खाना बनाते हैं, फलाहारी व्रत वाला खाना बनता है तो एक टाइम आप खाएं, लेकिन उसमें दही का सेवन, दही जरूर इस्तेमाल करें डाइजेशन के लिए, दही ठंडी होती है। दूध दही का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मसाले उसमें बिल्कुल मत डालें, जितना हो सके नमक और बस
थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। लाल मिर्च का सेवन नहीं किया जाता है व्रत में। घी की सब्जी बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं आप, वो भी बिना ऐसे बस हल्का सा फलहारी नमक डाल के बनाइए उसमें सब्जी वगैरह। क्योंकि ये व्रत जो आप कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए आप व्रत कर रहे हैं। आप ऐसे जैसे अगर नहीं रख सकते मत रखिए, कोई बात नहीं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। अक्सर मैंने देखा है वो सब्जी में हल्दी, मिर्च, मसाला, गरम मसाला, ये वो सब कुछ डाल के वो पहले जैसी सब्जी बना लेते हैं, जैसे कि हम लोगों की व्रत की बिना व्रत वाली सब्जी बनाते, टमाटर भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और फिर बोलते हैं हाँ ये खाया जाता है। मैंने आपको रीजन बताया क्यों ऐसा किया जाता है। क्योंकि आपको जो आप खा रहे हैं ना, आपके शरीर के अंदर वही प्रतिक्रिया होती है जो आप जैसा भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको वो सब कुछ करना है, शांत रहना है। मन शांत रहेगा तो जब मन शांत होगा तो आपका शरीर भी शांत रहेगा, और आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो पूरे मन से करेंगे, आपका मन लगेगा। और नहीं तो अगर ये सब चीज़ें खाएंगे तो फिर परेशानी होगी, फिर आपका व्रत भी बेकार चला जाएगा और पूजा अर्चना भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। बाकी जो मौसम के फल हैं वो आप खा सकते हैं, जो मौसम के फल हैं वो चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। माता को भोग लगाइए, 9 दिन माता रानी के भोग लगते हैं। बहुत लोग जो है 5-5 तरह के फल के भोग लगाते हैं, तो आप 5 फल जो उनको जोत पे चढ़ाते हैं, जो उनको भोग लगाते हैं, उसका आप सेवन प्रसाद के तौर पे कर सकते हैं। जो उनको ड्राई फ्रूट आप चढ़ाते हैं उसका सेवन आप कर सकते हैं। जो उनको मीठा चढ़ाया जाता है, पेठा वगैरह या मिठाई का भोग जो लगता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों में भगवान माता रानी को जो भोग लगाया जाता है वो बर्फी वगैरह का भोग लगा सकते हैं। कोशिश पूरी ये करिए कि आप जो भोग बनाएं उनका वो घर में बनाएं, बाहर से बाजार से लाके भोग मत लगाएं। लेकिन वो ऐसी जैसे लड्डू हैं, बूंदी के, ये सब नहीं, अन्न के जो भोग होते हैं, मिठाइयाँ होती, वो उसका भोग नहीं लगाया जाता है। सात्विक भोग लगाया जाता है। घर में बनाइए आप। गुड़ और घी का भोग लगाया जाता है माता रानी को। शुद्ध, जो शुद्ध हो, शुद्ध से शुद्ध आप कर सकें वो करिए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मखाना जो होता है, आपको वो चीज़ें लेनी है कि आपकी एनर्जी जो है, आपके 9 दिन अगर व्रत रखना है तो आपकी एनर्जी बनी रहे, आपके अंदर वीकनेस ना आए। उसके लिए आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सबसे बढ़िया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप तला भुना अगर खाते रहते हैं या ऐसे लेते रहते हैं तो आपको 9 दिन तक व्रत रखते रखते आपके शरीर पे भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं तो आपको व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप व्रत रख रहे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, आप मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, उसमें आपकी परेशानी खड़ी होगी, बाधा आएगी। इस तरह से भोजन आप अगर ग्रहण करते हैं, सबसे बढ़िया है आप सिंगाड़े का आटा वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सिंगाड़ा जो है वो फल में आता है, तो उसका आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा फल लीजिए। आप फल की क्वांटिटी ज़्यादा लीजिए, दूध वगैरह ज़्यादा लीजिए। अगर आपको ये खाना है तो थोड़ा सा आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, लाल मिर्च का जो है, ये गरम मसाला, लाल मिर्ची, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब नहीं खाई जाती हैं। वैसे मैंने बताया कि हर एक का अपना अपना वो है, अब उसमें किसी को आप मना नहीं कर सकते हो। हर एक की अपनी श्रद्धा है कि भाई मुझे ये खाना है, नहीं खाना है, और अपना अपना तरीका है। लेकिन मेन जो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फलाहारी, दूध, दही, आप शहद का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। जिसमें केमिकल वगैरह नहीं मिला होता है, वो चीज़ का आप, खांड होती है देसी खांड, उसका सेवन कर सकते हैं मीठे के तौर पे जो है। तो ये सब चीज़ें आप लिए, इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपका शरीर भी ठंडा रहेगा, मन भी शांत रहेगा। तो आप नवरात्रों में जब भी व्रत रहें या कोई भी व्रत रखते हैं, नवरात्रों के तो ये लंबे व्रत हो जाते हैं हम लोगों के, लेकिन कोई भी व्रत आप रखते हैं तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। इस तरह जब आप व्रत रखेंगे तो आपको हल्कापन महसूस होगा, आपको शरीर में भारीपन नहीं महसूस होगा, आपको आलस नहीं लगेगा। हम लोग जब भी ज़्यादा पेट भर के खूब अच्छी तरह जब खाना खा लेते हैं तो आलस लगता है, आलस लगती है, फिर हम लोग लेट जाते हैं। कि अक्सर आपने देखा खाना खाने के बाद बिस्तर पकड़ते हैं कि चलो थोड़ी देर आराम करते हैं।
लेकिन इसमें साधक जितना से ज़्यादा हो सकता है वो पूजा अर्चना करने में अपना टाइम में, बहुत कीमती टाइम है, साल में 2 ही बार आता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें आपको मंत्रोच्चारण करना है, मंत्र जाप करना है। तो वो सब तभी कर पाएंगे ना जब आप इस तरह से खाना नहीं खाएंगे। तो आज की जानकारी इसीलिए आपको दी है कि आप इन सब बातों को अपने ध्यान में रखिए और अच्छी तरह से नवरात्रि मनाइए। मिलते हैं एक नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।